ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन्निति नामिने। नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज से हम इस पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन ब्रह्म संहिता के इन सुंदर श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पुरुषोत्तम मास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पद्म पुराण में वर्णन आता है जब सुत गोस्वामी हस्तिनापुर से आए होते हैं और नैमिषारण्य के ऋषि इन्हें पूछते हैं कि आप कहां से आए और बहुत प्रसन्न दिख रहे आप। तो उस समय सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि मैं अभी अभी पुरुषोत्तम मास की महिमा सुन के आया। तो वे पूछते हैं पुरुषोत्तम मास क्या है। तो वे कहते कि अधिक मास या जिसको मलमास कहा जाता है। मल यानी एक घृणित पदार्थ जिसे जो कि अवांछित रहता है, जिसे कोई पाना नहीं चाहता। तो बोले जिस मास का नाम मल रखा हुआ है वो पुरुषोत्तम कैसे हो गया। तब सुत गोस्वामी कहते हैं कि ये एक समय की बात है कि ये जो मलमास था वो वैकुंठ पहुंच गया और भगवान श्री विष्णु से वो प्रार्थना करने लगा कि ये क्या मेरा अस्तित्व है, मैं अवांछित हूं और कोई भी मुझे स्वीकारना नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरा जीवन जो है पूरा व्यर्थ जा रहा है। बाकी सारे मासों को, जैसे अंग्रेजी में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मास रहते हैं, उसी प्रकार से अपने वैदिक दिग्दर्शिका में 12 मास है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो ये तो 12 मास है। लेकिन अभी जो आज से ही शुरू हुआ है, जिसको हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहती है, ये चंद्रायन और सौर और चांद्र, ये दोनों जो दिग्दर्शिकाएं हैं, इनको जोड़ने के लिए आ जाता है और ये हर 3 साल में एक बार आता है। और
इस मास में किसी भी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान नहीं किए जाते, क्योंकि कहते हैं कि उनके फल प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए सबके द्वारा ये त्याज्य मास कहा जाता है। और कोई उत्तम चीज या उत्तम प्रसंग, उत्तम घटना, उत्तम विषय किसी की भी शुरुआत इसमें करते नहीं। तो ऐसे समय में ये सबके द्वारा त्याज्य किया हुआ जो मास है वो भगवान विष्णु के शरण में गया, क्योंकि अंतोतगत्वा भगवान श्री विष्णु जी है जो सबका पालन करते हैं। और जीवन में जब भी विपदाएं आते हैं तो सारे देवता भी भगवान श्री विष्णु की ही शरण लेते हैं। तो वे भगवान श्री विष्णु के पास वो मास चला गया रोते रोते। तो उसने अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु को बताई, और भगवान विष्णु बोले कि चलो मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन लेके चलता हूं। गोलोक वृंदावन वो धाम है जो नित्य है, और वहां पे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। वहां जाने के लिए एक पात्रता की आवश्यकता है। और भगवान श्री विष्णु जो भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार होने के कारण वे उस मास को लेके गोलोक वृंदावन पहुंचे। और गोलोक वृंदावन में उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर रूप से वहां पे गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं। और ये सारा दृश्य देखने के पश्चात भी मलमास अपनी व्यथाएं वहां पे दिखा रहा था, रो रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जैसे पूछा कि ये क्या है? गोलोक वृंदावन जो आनंद का धाम है, यहां पे आने के पश्चात भी ये कौन सी व्यथा दिखा रहा है? तो सारी अपनी आप बीती कहानी मास ने सुनाई। और वो सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस मलमास से बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा स्वीकार करता हूं और मैं स्वयं तुम्हारे इस मास का अधिपति बन जाता हूं। मैं तुम्हारा अधिपति बनता हूं, तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार। जिस प्रकार से मैं सबके लिए सुहृद हूं और सबकी वांछित इच्छाएं पूर्ण करने वाला हूं, तो उसी प्रकार से तुम भी मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। और इस मास में जो भी कोई व्यक्ति मेरी पूजा, आराधना, किसी भी व्रत का पालन कर लेता है तो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा। तो आप सोचिए कि इस मल मास को, हालांकि वैष्णव इस मल शब्द का अर्थ ऐसा ले लेते हैं कि मल मास यानी जो हमारे अंतर्मन के मल को नष्ट कर देता है, उसको मलमास कहा जाता है। यह वैष्णव आचार्यों की टीका है मलमास के बारे में। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने स्वयं अपना नाम इस मास को दे दिया और कहा कि इस नाम से तुम जाने जाओगे। और इतना भी आगे जाके कहा गया है कि दुर्वासा मुनि स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मास में किसी भी प्रकार के व्रत का अनुष्ठान कर ले, किसी भी प्रकार की तपस्या स्वीकार ले जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, तो वो निश्चित रूप से अनगणित मात्रा में उसके फल प्राप्त कर लेता है। तो इसके महात्म्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को एक कथा बताते हैं। जब 14 साल का पांडवों का वनवास चल रहा था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को मिलने चले गए। और वहां पे उन्होंने देखा कि पांडव बहुत दुखी है और अनेक यातनाओं से जा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखने के पश्चात वे हर्षोल्लासित हो गए और भगवान के चरणों में आ गए, भगवान को प्रणाम किया। तो भगवान ने द्रौपदी की तरफ मुड़ के देखा और कहा, द्रौपदी, तुम्हारे गत जन्मों में किए हुए पाप के कारण और विशेष करके पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण, पुरुषोत्तम मास के प्रति अपराध करने के कारण तुम्हें इस प्रकार के दुख इस जीवन में, इस प्रकार की पीड़ाएं इस जीवन में, यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। तो फिर सारे पांडवों ने पूछा कि भगवान ऐसा क्या अपराध उसने किया है? तो भगवान ने कहा कि ये गत जन्म में मेधावी नामक एक महान ऋषि थे, उनकी कन्या थी। और हालांकि बचपन में इसकी मातृ का या माता का शरीर छूटने के कारण
इसके पिता ने ही इसका लालन पालन करके बड़ा किया। और वैदिक पद्धति में हम जानते हैं कि पहले बहुत जल्द ही उनके विवाह होते थे, तो उसी प्रकार से उसकी जो सखियां थी उनके विवाह हो गए, उनके पुत्र भी प्राप्त हो गए, संतान भी हो गई, लेकिन यहां पे इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो वो बड़ी दुखी थी। किसी भी विवाह के लिए पात्र कन्या का अगर विवाह ना हो तो आप तो जानते हैं कि अपने समाज में उसकी कितनी अवहेलना होती है। तो उसी दुख के कारण वो बहुत पीड़ित थी, और उसी समय उसके पिता का देहांत हो गया। और उसके पिता के मित्र थे दुर्वास मुनि। वे वहां पे आए उनके आश्रम में, और उनको देखने के पश्चात ये ऋषि कन्या ने उनकी उत्तम रूप से सेवा की। और उस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वास मुनि ने उसको कहा कि हे कन्या, मैं तुम्हारे इन सारे पीड़ाओं से तुम्हें शीघ्र ही छुटकारा मिलने के लिए एक बहुत ही उत्तम व्रत बताता हूं, तुम उस व्रत का पालन करो। अभी कुछ ही महीनों के पश्चात पुरुषोत्तम मास आने वाला है, और उस मास में अगर तुमने भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, आराधना की, व्रत उपवास किया और भगवान को प्रसन्न किया, तो निश्चित रूप से सारी पीड़ाओं से तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि व्यक्ति जब बहुत व्यथित होता है, पीड़ित होता है, तो अगर उसे कुछ हम उपाय बताना चाहते हैं तो कई बार उसका मन उन चीजों को स्वीकारना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत नकारार्थी होता है, उसको लगता है कि ये कुछ काम नहीं करेगा। और उस कन्या ने धृष्टता करके दुर्वास जी को कहा कि आप जो बोल रहे हो सब झूठ है। और आप तो जानते हैं कि दुर्वास मुनि कितने कोपिष्ट है, शीघ्र कोपिष्ट। वो तुरंत गुस्सा हो गया, लेकिन अंतर मन में ही उस क्रोध को उन्होंने दबा दिया और कहा कि हे पुत्री, तुम मेरे प्रेम परम मित्र मेधावी की कन्या हो, तो मेरी कन्या के समान ही, और इसलिए मैं तुम्हें शाप नहीं देता हूं। लेकिन तुमने ये जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की अवहेलना की है, पुरुषोत्तम मास के प्रति जो तुमने अपराध किया है, उस अपराध का दंड तो तुम्हें प्राप्त होगा, और अगले जन्म में तुम्हें बहुत कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और फिर भी वे चले गए। और क्योंकि उस ऋषि कन्या ने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण उसका तेज पूरा नष्ट हो गया, और शीघ्र ही उसका शरीर पूरा जर्जर हो गया और वो शरीर छूट गया। और फिर अगले जन्म में वो द्रौपदी करके उसने जन्म लिया। इसके पूर्व जब वो ऋषि कन्या थी, उसी जीवन में उसने भगवान श्री शिव की उपासना की थी, और शिव तो आशुतोष है। और जब वे प्रसन्न हो गए तो उसने 5 बार मुझे पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो करके भगवान से मांग लिया। और शिव जी ने वरदान दे दिया, ठीक है, तुम्हें पति मिल जाएंगे और तुम 5 पतियों की पत्नी बन जाओगी। जब उसने वो सुना तो वो विचलित हो गई, बोली ये क्या। तो आप इससे समझ सकते हैं कि देवताओं की उपासना जब हम करते हैं और उनसे जो मांगते हैं वो देने के लिए बाध्य रहते हैं। वो सोचते नहीं आपके लिए वो उचित है या अनुचित है, वो आपको दे देते हैं, और वही आपके दुख का कारण बन जाता है। और दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास अगर हम कुछ मांगते हैं, भगवान विष्णु के पास अगर हम कुछ मांगते हैं, तो संभवतः जो आप मांगते हैं वो चीज आपको मिलती नहीं, बल्कि जो आपको आवश्यक है वो भगवान आपको प्रदान करते हैं। इसलिए ज्यादातर हम देखते हैं कि जिनकी बहुत कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, इस भौतिक जगत में भोग प्राप्त करने की इच्छा होती है, वे भगवान शिव की उपासना कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेते हैं, और भगवान शिव आशुतोष होने के कारण वो तुरंत उनको प्रदान भी कर देते हैं, चलो ले लो। क्यों? इसके पीछे एक कारण है, और वो है कि भगवान शिव, ये जैसे कि श्रीमद् भागवत, जैसे हम अमल पुराण और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हैं, उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से सरिताओं में यानी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत यानी भगवान विष्णु श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार, और ऋषियों में नारद जी, उसी प्रकार से सारे वैष्णवों में महान शंभु है शिव जी, महान वैष्णव है शिव जी, वैष्णवानाम यथा शंभु।
और नित्य रूप से, जैसे कि पद्म पुराण में स्वयं शिव जी माता पार्वती को बताते, माता सती को बताते हैं कि सुनो कि मैं नित्य रूप से भगवान रामचंद्र के नाम का स्मरण करते रहता हूं, और उसमें कोई खंडन लाता है, जैसे कोई उनका उपासक उनकी उपासना करता है और तपस्या कर लेता है, कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लेता है, तो अपने साधना में खंडन आए, इसलिए वो जो व्यक्ति मांगता है उसे तुरंत दे देते, इसलिए उनका आशुतोष कहते हैं कि वो तुरंत दे देते, ले लो। और कई बार हमने देखा भी, उनके ये देने की वृत्ति के कारण वे स्वयं कई बार समस्या में फंस गए। तो भगवान श्री हरि और भगवान शिव की उपासना में ये फर्क है, क्योंकि मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु न संशय, ये स्वयं शिव जी कहते हैं। और इसलिए प्रयागराज में मणिकर्णी घाट पे जो भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके कान में आके राम नाम स्वयं शिव जी बोलता है, क्योंकि मुक्ति प्रदाता, मुक्ति देने का काम भगवान श्री विष्णु का ही है। तो फिर हम फिर वापस आते हैं, और द्रौपदी को ये जब मालूम पड़ा कि पिछले जन्म में उसने किए हुए इस अपराध के कारण उसे दंड भुगतना पड़ रहा है, तो उसने कहा कि अभी इसके लिए मार्जन क्या है। तो बोले कि अभी आपका ये 14 साल का वनवास अभी समाप्त होने ही वाला है, लेकिन उसके पहले अभी पुरुषोत्तम मास आएगा, तो उस मास में आप उत्तम रूप से किसी व्रत का पालन करके मेरी भक्ति करो, आप इन सारे दुखों से छूट जाओगे और मुक्त हो जाओगे। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त की, महाराज युधिष्ठिर एक क्षत्र सम्राट बन गए पृथ्वी के। तो ऐसा महात्म्य है इस पुरुषोत्तम मास का। और शास्त्र में तो कई इसके ग्लोरीज बताए गए हैं, इसका महात्म्य बताया गया है। जैसे अलग अलग शास्त्रों में कहते हैं, जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में, कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो व्यथित पीड़ित मास है, मलमास, इसको मैं मेरा स्वयं का नाम दे देता हूं। केवल वही नहीं, वह कहते हैं कि मेरे गुण, मेरी कीर्ति, मेरा ऐश्वर्य, और जिस प्रकार से यश सब लोगों को मेरी भक्ति करने के बाद प्राप्त होता है, वही यश, कीर्ति, आयुष्य सब कुछ इस मास में जो भी कोई व्रत धारण कर लेता है उसे प्राप्त होगा। फिर भगवान आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से मैं जीवों के ऊपर अपनी कृपा बरसाता हूं, उसी प्रकार से ये मास, ये पुरुषोत्तम मास भी हर जीव के ऊपर अपनी कृपा दे देगा। आगे जाके ये भी कहा गया है कि केवल इस मास में भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से व्यक्ति निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन जा सकता है। और दुर्वास मुनि तो कहते हैं कि इस मास में जो भी कोई व्रत, ध्यान, भगवान नाम का जाप, भगवान की कथाओं का श्रवण कर लेता है, उससे जो उसे फल प्राप्त होता है, वे कहते हैं कि कार्तिक में जो व्रत प्राप्त किया जाता है उसके 16 गुना पुण्य नहीं कह सकते, बल्कि पात्रता हमें मिल जाती है कि जिसके कारण हम भगवान श्री कृष्ण की ओर और शीघ्रता से बढ़ सकते हैं। फिर आगे कहा गया कि भगवान श्री राधा कृष्ण को अगर हमें प्रसन्न करना है तो विशेष रूप से इस मास में, इस पुरुषोत्तम मास में हमें अलग अलग व्रतों का धारण करना चाहिए। हालांकि जो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं वे इन सारे चीजों को अपने जीवन में उतारते, ब्रह्म मुहूर्त पे वे उठते हैं, भगवान श्री हरि और श्रीमती राधा रानी का सुंदर दर्शन करते हैं, अपने गुरु की प्रार्थनाएं करते हैं, साथ ही साथ जो गुरु के द्वारा दी गए मंत्र है उन मंत्रों का वो जाप भी करते हैं, जो भी उनके लिए सूचित किए गए संख्या की मालाएं हैं उतनी मालाएं वो हर रोज करते हैं। विशेष रूप से जो लोग नहीं करते हैं तो उनके लिए एक गाजर दिखाने के समान है कि भाई आपको अधिक लाभ प्राप्त करना है तो ये महीने में कर लो। तो आपको, जैसे अगर ये पूरे महीने में वे हर रोज करते हैं तो वो एक हमें आदत सी हो जाती है। जैसे कि हम आयुर्वेद में देखते हैं कि कोई मेडिसिन या कोई दवा या कोई औषध
अगर आप 21 दिन ले लेते हैं तो वो एक आपके नित्य कार्यक्रम का अंग बन जाता है। कोई भी चीज अगर आप 21 दिन करते हो तो वो आप एक आपके मन में बैठ जाती है और उसे आप आसानी से कर सकते हो। तो उसी प्रकार से इस महीने में, जो कि अभी 29 दिन का है ये वर्ष में, इन 29 दिनों में अगर आप कोई व्रत धारण करते हो तो निश्चित रूप से उस व्रत को आप आजीवन आगे लेके जा सकते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह हमें समझना है। तो अभी इस मास में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण, उनके लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य रूप से आपने जो सूचित किए हुए या नित्य रूप से जो अपनी मालाएं हैं, वो संख्या की मालाएं तो हमें करनी है। भक्तों का संग करें, ब्राह्मणों को दान दे। दान की बहुत महिमा है, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है कि दानेन शुद्धते धनम। अगर धन को शुद्ध करना है तो हमें दान देना चाहिए। तो दान कौन सा दान है? भगवत गीता में 3 प्रकार के दान बताए गए, जो तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है। जैसे तामसिक दान, हम किसी भी भिखारी को कुछ भी दे देते हैं बिना सोचे, और वो भिखारी वो लेने के पश्चात उसका उपयोग क्या करे इसका हमें मालूम नहीं होता। राजसिक दान तो वो रहता है कि जिसमें हम अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने खुद के गुणगान, यश, वृद्धि के लिए हम दान दे देते हैं, लेकिन वो दान भी इतने किसी भी फायदे का नहीं है। तो सत्पात्री दान कौन सा है? कि उत्तम समय पे, उत्तम मुहूर्त पे, उत्तम तीर्थ स्थान में और उत्तम ब्राह्मण को, जो कि वेद विद्या का प्रचार प्रसार, पठन पाठन, यजन याजन में जो है, उस व्यक्ति को दान दे, या किसी सन्यासी को दे दे। क्योंकि ब्राह्मण और सन्यासी ये दो ही व्यक्ति है जो आपके दिए गए धन के द्वारा जो आने वाले कर्म है उनको भस्म कर सकते हैं। इसलिए अपने दान की शुद्ध, अपने धन की शुद्धता के लिए उचित दान करना आवश्यक है। और कहा गया है कि विशेष करके अगर ये मास में कोई ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है दान देकर, तो निश्चित रूप से, और जैसे कि प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर दान देना है आपको तो उस व्यक्ति को आप दान दें जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, जिसने अपना जीवन उस प्रचार और प्रसार माध्यम के लिए दिया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान करते हैं तो उस दान का आपको अनगणित फायदा होता है, और निश्चित रूप से भगवान उसके कारण संतुष्ट होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहता है। उस कार्य के लिए आवश्यक धन की पूर्ति अगर आप आपके दान के द्वारा करते हैं तो आपका दान सत्कारणी हो जाता है और आपको उचित रूप से उसका फल प्राप्त होता है। तो ये मास में अगर आप दान पुण्य कर लेते हैं तो उसका बहुत ही आपको फायदा है। फिर आगे कहा जाता है कि कुछ मंत्र बताए गए हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर इन मंत्रों को हम बोलते हैं तो कहते हैं कि इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, इन मंत्रों के गान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मंत्र कहा गया है इस मंत्र को, और ये मंत्र इस प्रकार से है। वंदे घनश्नव घनश्याम द्विभुज मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम शरदम पुरुषोत्तमम। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं। वंदे नवघनश्यामं द्विभुज मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम शरदम पुरुषोत्तमम। इसका अर्थ है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं कि जिनका वर्ण नव घनश्याम, यानी नव घन के द्वारा, जैसे कि नए बादल रहते बरसात के, उसके जैसा उनका वर्ण है। और द्विभुज मुरलीधरम, वे द्विभुज है और जिन्होंने अपने हाथों से ओठों के ऊपर मुरली धारण की है। पीतांबरधर देवम, जिन्होंने पीतांबर धारण किया है, और वे पुरुषोत्तम है, सारे पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। फिर और एक मंत्र है जो कौंडिल्य मुनि ने
गाया था, और कहते हैं कि इस मंत्र को इस मास में हर रोज कम से कम 12 बार हमें बोलना चाहिए। और वो मंत्र है, गोवर्धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवईशाणम गोविंदम गोपिका प्रियम। मैं फिर से इसकी आवृत्ति करता हूं। गोवर्धनधरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव ईशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि मैं उन भगवान श्री हरि गोपाल को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने हाथों पे गोवर्धन धारण किया हुआ था, और जो गोपरूपीनम है, जिन्होंने गोप का वेश धारण किया है। गोकुलोत्सव ईशानम, जो गोकुल में एक उत्सव का वातावरण निर्माण करते हैं। और गोविंदम गोपिका प्रियम, वही गोविंद है। गोविंद शब्द का अर्थ है कि जो गो यानी इंद्रिय, गो यानी गाय, और गो यानी पृथ्वी, और विंद यानी जो आनंद देता है। तो गो, पृथ्वी और हमारी इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं वे है गोविंद। तो ऐसे गोविंद जिन्होंने अपने हाथों में गोवर्धन धारण किया हुआ है, और जो गोपियों के अति प्रिय है, गोपी प्रिय है, तो ऐसे भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। और कहा गया है कि कौंडिल्य मुनि के द्वारा गाए गए इस श्लोक को अगर आप हर रोज 12 बार इस मास में बोलते हैं तो भगवान इससे अति प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो फिर गोलोक की प्राप्ति तो निश्चित ही है। फिर आगे कहा गया है कि हमें कौन सी चीजों का त्याग करना है, ये तो करना है, और दूसरा क्या नहीं करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवत भक्तों की निंदा हमें नहीं करनी है, क्योंकि भगवत भक्तों की निंदा से ही हमारा पतन निश्चित हो जाता है। तो हमारे पतन से अगर हमें बचना है तो विशेष करके इस मास में भगवान के भक्तों की निंदा नहीं करनी है। केवल ये मास में नहीं, हमें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवत भक्तों की निंदा से जीव का पतन निश्चित हो जाता है। फिर गाय के प्रति, साधुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध हमें नहीं करना है। इंद्रियों के तृप्ति के लिए जो कार्य रहते हैं उनमें हमें रत नहीं रहना है। और फिर कहा गया है कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि हम कार्तिक में अलग अलग नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार से उन नियमों को हम धारण कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर वे कहते हैं कि ये जो व्रत है इसको निरपेक्ष रूप से हमें करना चाहिए, कि कुछ चीज प्राप्त हो इसलिए कुछ अपेक्षा रख के इस पुरुषोत्तम मास के व्रत को हमें नहीं करना है। केवल और केवल श्री श्री राधा गोविंद देव, जगन्नाथ जी और गौरांग महाप्रभु के बारे में हमें श्रवण करना है, उनके नामों का गुणगान करना है, उनके नामों का कीर्तन करना है, और भगवान की तुष्टि के लिए हमें भजन में लगना है। यह हमारे पूर्वाचार्यों ने हमें बता के रखा है। अगर इन सारे व्रतों को हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो आइए इन पुरुषोत्तम मास के प्रतिदिन हम भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय जो एक संहिता है, जिसे ब्रह्म संहिता कहा जाता है, हम उसके ऊपर इस पूरे मास में चर्चा करेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोग भी इसको श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस समाज में अनेक प्रकार की गलत धारणाएं हैं। कई लोग सोचते हैं कि भगवान परस्त्रियों का भोग करने वाले थे, और
कोई व्यक्ति उच्छृंखल रहता है, स्त्रियों के पीछे रहता है, तो उसको लोग कृष्ण कह देते हैं या उसको संबोधित करते कि ये कृष्ण की लीलाएं कर रहा है। क्योंकि ये अज्ञान के कारण इस प्रकार के अवहेलना हम भगवान श्री कृष्ण की करते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनका धाम क्या है, उनका रूप क्या है, और उनका ऐसा क्या महात्म्य है कि जिनके कारण सारे देव देवता उनकी चरणों की वंदना करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इन आगे के 30 दिनों में। और इन सारे विषयों के बारे में अगर हमें एक प्रमाणित रूप से कहीं पे पढ़ने के लिए मिलता है, कहीं पे सुनने के लिए मिलता है, तो वो केवल एक ही है, और वो है श्री ब्रह्म संहिता। वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं। अगर भगवान श्री विष्णु की आपको भक्ति करनी है तो वैष्णव के संप्रदाय को आपको स्वीकारना होगा। जैसे अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं किसी इंजीनियर इंस्टीट्यूट में ही एडमिशन लूंगा, मैं किसी लॉ कॉलेज में जाके इंजीनियर नहीं बन सकता। वैसे ही अगर हमें वैष्णव बनना है तो हमें किसी वैष्णव संप्रदाय का ही आश्रय लेना चाहिए। तो 4 वैष्णव संप्रदाय कहा गया है। कौन कौन से है वे? तो पहला है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है श्री संप्रदाय, तीसरा है कुमार संप्रदाय, और चौथा है रुद्र संप्रदाय। तो आपके इनके नामों से आपको मालूम पड़ेगा कि ये किन से शुरू है। तो पहला जो ब्रह्म संप्रदाय है वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित, जीवों के उद्धार के लिए, भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित जो संप्रदाय है उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। कलयुग में इसी ब्रह्म संप्रदाय में महान आचार्य हुए श्रीपाद मध्वाचार्य, और आज ये संप्रदाय मुख्य रूप से मध्व संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और उसी मध्व संप्रदाय की एक शाखा है जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, जिसमें कई सारे गौड़ीय मठ है, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भी उसी का एक भाग है। फिर है श्री संप्रदाय। दक्षिण भारत में हम ज्यादा करके देखते हैं कि श्री संप्रदाय के कई संपन्न मंदिर है, और वहीं पे ही इस संप्रदाय के द्वारा भगवान श्री विष्णु की भक्ति का प्रचार किया जाता है। फिर है कुमार संप्रदाय। ज्यादा करके हम उत्तर भारत में देखते हैं कि वहां पे इस निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा प्रचार किया जाता है। और है वल्लभ संप्रदाय, जो अभी वल्लभ संप्रदाय से प्रचारित है, वो पूर्व में रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। तो विशेष करके ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, यानी इस गौड़ीय संप्रदाय में, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने स्थापन किया था, और कहा जाता है, और कवि कुल शिरोमणि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाई अन्य। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ये राधा और कृष्ण का एक ही रूप है। श्री श्री राधा कृष्ण केवल एक रूप में आए, वे है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और उन्हें क्या किया? जैसे एक वैष्णव गीत में कहा गया है कि राधार महिमा प्रेम रूप सीमा जगते जानते के, यदि गौर न हो तो तबे की भी होई बे। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते हैं तो भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का हमें पता ही नहीं चलता। और खास करके राधा रानी की जो महिमा है उसके बारे में हम पूरी तरह से वंचित रहते हैं। तो महाप्रभु की सबसे बड़ी हमें देन है, वो है राधा तत्व के बारे में पूरी तरह से प्रचार होगा। जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों की पूजा होती थी, राधा रानी उनके बाजू में नहीं थी। अगर आप प्राचीन काल में जैसे 15वीं सदी के पीछे अगर देखते हैं तो कहीं पे भी आपको राधा कृष्ण के मंदिर नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ही है जो कि राधा रानी के ही स्वरूप है। तो उन्होंने ही राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बाजू में उपस्थित करी, और फिर राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ जी, ये सारे मंदिर स्थापन हो गए। वज्रनाम ने जो स्थापन किए थे केवल भगवान श्री कृष्ण के विग्रह थे, लेकिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण का विग्रह
चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पश्चात ही हुआ। तो राधा रानी का जो भाव है उसका सर्वप्रथम प्रकटीकरण चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो यही चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं, जिन्होंने राधा रानी की कांति और भाव धारण करके इस कलयुग में भगवत भक्ति, विशेष करके कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार लिया। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से लीला पुरुषोत्तम है, प्रभु रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है, क्योंकि वे राधा रानी का भाव लेकर आने के कारण, क्योंकि जिसके पास जो है वो वे प्रदान कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पास राधा रानी का भाव और राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण की जो प्रति प्रेम है वो अमर्याद रूप में था, इसलिए वे वो प्रेम दे सके सबको। तो वही चैतन्य महाप्रभु जब, जिन्होंने संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जब पुरी में रह रहे थे और जीवों के उद्धार के हेतु वे जब दक्षिण यात्रा के लिए गए, तो दक्षिण में यात्रा करते करते वे आदि केशव मंदिर पहुंचे, जो कि पयस्वनी नदी के तट पे है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं चैतन्य चरितामृत में। वे कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 9वें परिच्छद में ऐसा उल्लेख है, सेई दिन चली आयला पयस्विनी तीरे, स्नान करी गेला आदि केशव मंदिरे। यानी उस दिन चैतन्य महाप्रभु पयस्विनी नदी के तट पर चलते चलते आए, वहां पे उन्होंने स्नान किया और फिर वहां से वे भगवान आदि केशव के मंदिर दर्शन के लिए चले गए। और फिर आगे क्या हुआ, महाभक्तगण सहता गोष्ठी हैल, ब्रह्म संहिताध्याये पूथिता पाइल। वहां के जो महान भक्त थे उनके साथ गोष्ठी हुई, उनके साथ वार्तालाप हुआ और वहां से उन्हें ब्रह्म संहिता के अध्याय की पोथी मिली। और फिर पोथी पाइया प्रभुर हैल आनंद अपार, कंप श्रु स्वेद स्तंभ पुलक विकार। जब महाप्रभु ने उस ग्रंथ को अपने हाथ में लिया तो महाप्रभु के शरीर में सारे अष्ट विकार जागृत हो गए, जो कि केवल महान प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका शरीर कंपित होने लगा, आंखों में से आंसू आने लगे, शरीर में से स्वेद पसीना निकलने लगा, स्तंभित हो गए, रोमांच पुलकित हो गए। ऐसा क्यों हुआ? तो आगे कवि कुल शिरोमणि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म संहिता समान, गोविंद महिमा ज्ञानीर परम कारण। वे कहते हैं कि सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म संहिता समान। भगवत भक्ति का जो सिद्धांत है, जो ब्रह्म संहिता में प्रतिपादित किया गया है, वो अन्य कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें भगवान श्री गोविंद की महिमा और उनका जो तत्व है उसकी पूरी तरह से उसका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि अल्प अक्षर कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार। सारे वैष्णव शास्त्रों का अगर सार कुछ है तो वो ये ब्रह्म संहिता है। क्यों? क्योंकि अल्प अक्षरों में, कम अक्षरों में ही अपार सिद्धांत यहां दिया गया है। बहुयत्ने सेई पुथी लाइला लिखा है, अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित है। और इसके पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस ग्रंथ को, इसकी एक प्रतिलिपि बनाई और अपने साथ लेकर वे आगे अनंत पद्मनाभ मंदिर में आए। ये जो उन्हें ग्रंथ प्राप्त हुआ था, ये ब्रह्म संहिता का केवल 5वां अध्याय है। ब्रह्म संहिता में कुल मिलाकर 100 अध्याय है, लेकिन इसमें केवल एक ही अध्याय है। और इस एक अध्याय में क्या है? तो कहते हैं कि इसमें स्वयं भगवान श्री गोविंद देव का चरम महत्व, भगवत तत्वज्ञान, भक्ति तत्वज्ञान आदि के चरम सिद्धांतों का वर्णन, जैसे में
जैसे कि गागर में सागर भरने के भांति भरा हुआ है। और संक्षेप में कहा जाए तो यह ग्रंथ वेद, पुराण, श्री गीता, श्रीमद् भागवत आदि सभी वैष्णव शास्त्रों का सार संकलन है। और श्रीमद् महाप्रभु जी अतिशय प्रयत्न पूर्वक इस महान ग्रंथ की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करवाकर उन्हें अपने साथ श्रीधाम मायापुर लाए थे। और जब अन्य वृंदावन के भक्त महाप्रभु को मिलने आए तो उन्होंने भी इसकी प्रतिलिपि बनवा के फिर वो उत्तर भारत में इस ग्रंथ का प्रचार हुआ। अन्यथा कई लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उत्तर भारत में इस ग्रंथ के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः वह लोग कहते हैं कि श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही रचित है। और यदि ऐसा हो तो इससे अधिक आनंद का विषय कोई है ही नहीं, क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं लिखे हुए ग्रंथ कहीं पे भी प्राप्त नहीं है। अगर कोई समझता है कि यह महाप्रभु के द्वारा ही लिखा गया है तो यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस ग्रंथ के द्वारा महाप्रभु की रचनाएं प्राप्त होती है। तो यह ब्रह्म संहिता ग्रंथ वैष्णव मात्र के लिए पूजनीय और नित्य पठनीय है। इस ग्रंथ के ऊपर 3 आचार्यों ने इसे समझाने के लिए सुंदर टीका लिखी है। सबसे पहले तो श्रील जीव गोस्वामी ने दिग्दर्शन नाम की टीका लिखी है। फिर उसमें जो उन्हें धीर गंभीर रूप से ये हमें समझाने का प्रयास किया है, ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए तत्वों को स्पष्ट रूप से हमें समझाने का प्रयास किया, तो उसी के ऊपर फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी टीका लिखी है। और उसके ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी ब्रह्म संहिता की टीका लिखी गई है। श्रील जोगोस्वामी पाद की टीका तो संस्कृत में है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो टीका लिखी है वो बंगाली भाषा में है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इसकी टीका आंग्ल भाषा में दी है। वे कहते हैं कि ब्रह्म संहिता ये क्या है? ब्रह्म संहिता विशेषता श्री ब्रह्म संप्रदाय के विचार से श्रीमद् भागवत के मूल चतुश्लोकी में भगवत अनुग्रह से वास्तविक सत्य का प्रकाश हुआ है। और ब्रह्म संहिता में अनात्मक विचार को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवत वस्तु की जिस शुद्ध भक्ति तत्व को ब्रह्मा जी ने प्रतिपादित किया है, अन्य कहीं और किसी भी स्थान पे आपको यह प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि सारस्वत संहिता श्रीमद् भागवत में कहा गया है पहले ही श्लोक में, जन्माद्यस्य यतो अन्वयतिरत् ततिरश्यर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति युत्सूरयः तेजो वारिं मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यहां पे जिस धाम का उल्लेख है वो कोई प्राकृत स्थान नहीं है। धाम शब्द का अर्थ है आश्रय और प्रकाश। प्रकाश रहित दर्शन संभव नहीं है। दर्शन के उपास्य दृश्य आलोक आधार पुरुषाकार में प्रतिष्ठित है और प्रकृति के अंतर्गत पुरुष के रूप में परिचित जो नश्वर और अपेक्षित संबंध है, उससे अतीत अप्राकृत धाम में आलोक के अधिष्ठान नित्य संबंध युक्त परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सदैव विराजमान रहते हैं।
यानी सबके धाम, सबके आश्रय अगर कोई है तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य प्रधान वास्तव पुरुषोत्तम की सेवा परमोच्च स्थान में भगवान श्री श्री राधा गोविंद के रूप में ही स्वीकार कर उनकी सेवा करना, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और वही यहां पे इस शतमुखी ब्रह्म संहिता में विशेष करके इस पंचम अध्याय में पंचम पुरुषार्थ यानी भगवान श्री श्री राधा गोविंद का प्रेमामृत किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं, वो यहां पे प्रतिपादित किया गया है। तो आइए, ये तो प्रस्तावना हो गई इस ग्रंथ की। अब इस ग्रंथ में, इस संहिता में हम प्रवेश करते हैं। इसका प्रथम श्लोक है, कुल मिलाकर इसमें 62 श्लोक संख्या है। तो हम एक एक करके इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस ब्रह्म संहिता का सबसे प्रथम श्लोक है कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर है, वे सच्चिद आनंद विग्रह है और सारे कारणों के कारण कैसे है उसके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं। वे कहते हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह गोविंद सर्व कारण कारणम। सच्चिदानंद विग्रह श्री गोविंद कृष्ण ही परमेश्वर है। वे अनादि, सबके आदि और समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर यानी नियंत्रक। कई सारे नियंत्रक हैं। जैसे हम देखते हैं कि किसी देश को अगर चलाना है तो उस देश का राष्ट्रपति रहता है या प्रधानमंत्री रहता है और हर एक अलग अलग विभाग के एक एक मंत्री रहते हैं। तो उसी प्रकार से इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कई सारे देवताएं हैं और वे देवता उन प्रभागों के ईश्वर है, नियंत्रक है। तो जैसे इंद्र देवता है जो देवताओं का राजा है और साथ ही वे पर्जन्य के अधिपति है। कहां पे बारिश होगी, कहां पे बारिश नहीं होगी, ये वे संचालित करते हैं। अग्नि है, फिर वायु है, सूर्य है। तो ये सारे देवता उनके उनके प्रभाग के ईश्वर है, नियंत्रक है। और श्री कृष्ण परम ईश्वर है, इन सब के ईश्वर है, इन सब के वे नियंता है। और वे कैसे है? तो सत चित आनंद विग्रह है। उनका विग्रह यानी उनका शरीर जो है, वे और उनमें कोई अंतर नहीं। उनका शरीर और वे अभिन्न है। जैसे हम और हमारे शरीर भिन्न है। मैं कह सकता हूं कि ये मेरा शरीर है, लेकिन भगवान कहते कि मैं यानी वे स्वयं है। उनके शरीर में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सत है। सत यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंदमय यानी पूरी तरह से आनंद के वे स्वरूप है। अनादिर आदिर, वे सबके आदि है, उनका कोई आदि नहीं है, यानी सबके स्रोत वे ही है। और सर्व कारण कारण, इस भौतिक जगत में जो भी कुछ होता है, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सारों चीजों के कारण वे स्वयं हैं। श्रीमद् योगी गोस्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं, श्री कृष्ण रूप महिमा मम चित्ते महीयताम यस्य प्रासाद्य कर्तुम इच्छामि ब्रह्म संहिता। भगवान श्री कृष्ण की रूप महिमा और उनकी महानता का पूरी तरह से वर्णन इस ब्रह्म संहिता में किया गया है। क्योंकि इस ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में निर्मल बुद्धि वाले जो विचार
देखते हैं और अपने मन में पूरी तरह से आनंद का अनुभव करते हैं। और श्रीपाद जोगी गोस्वामी बात कहते हैं कि उसी का वर्णन जो कि उनके लिखे गए कृष्ण संदर्भ जैसे ग्रंथ में किया है, उस ग्रंथ में जो लिखा है और इस संहिता में जो बताया गया है, वही शास्त्र है, सिद्धांत है कि जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा को समझ सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ये ते चांश कला प्रश्न पुंसहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी भगवान के कई सारे अवतार हुए हैं और ये सारे भगवान जो कि स्वयं भगवान है, वे श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, उनके ही सारे ये अंश और कलाएं हैं। यानी तथ्य यह है कि ईश्वर परमा, परमेश्वर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। वे सबके परम पिता है और परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। केवल श्रीमद् भागवत में ही नहीं, अपितु उपनिषदों में भी यही कहा गया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। कृष्ण ही वासुदेव है, वही देवकी के नंदन है और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और जैसा कि गर्गाचार्य ने भी, जब वे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि सत्ययुग में भगवान श्री कृष्ण शुक्ल मूर्ति में आए थे, त्रेता युग में रक्त मूर्ति में और कलयुग में पीत मूर्ति में आए। तो द्वापर में कृष्ण वर्ण ग्रहण करके भगवान यहां पे अवतरित हुए हैं। और वहां पे वे कहते एक विशेष शब्द कृष्णताम गतः, अर्थात यानी कृष्ण स्वरूपता हम गतः, जिन्होंने ये कृष्ण स्वरूप धारण किया है। और पद्म पुराण के प्रभास खंड में भी हम देखते हैं कि जहां पे श्री नारद जी और कुशध्वज का संवाद आता है और उस संवाद में भगवान स्वयं कहते हैं कि नाम मुख्यतम नाम कृष्णाख्यम में परम तप। वे कहते हैं कि हे परम तप, नामों में मेरा मुख्यतम नाम कृष्ण नाम है, क्योंकि भगवान के अनगणित नाम है, असंख्य नाम है, असंख्य अवतार है। तो कई बार होते कि लोग पूछते हैं कि भगवान का कौन सा नाम ले, तो भगवान स्वयं यहां पे पुष्टि कर रहे हैं कि नाम मुख्यतम नाम कृष्णाख्यम में परम तप। हे परम तप, नामों में मेरा मुख्यतम नाम कृष्ण नाम है। और इसकी पुष्टि ब्रह्मांड पुराण में भी आई है। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, जहां पे कहा गया है सहस्रनाम नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत्फलम् एकवृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकं तत प्रयच्छति। विष्णु सहस्त्रनाम 3 बार जाप करने से जो फल होता है, वह फल एक बार कृष्ण नाम जप करने से ही मिलता है। इस प्रकार से यहां पे भी हम कृष्ण नाम की महिमा देखते हैं। और यहां पे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को गोविंद नाम के द्वारा उनकी स्तुति की है। ये गोविंद अन्य कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। गोप गोपी आदि ब्रजजनों के जो पालक है, वे गोविंद हैं। इसीलिए गोविंद्रत्व ये उनका वैशिष्ट्य प्रकार है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देव देवताएं, और जब माता के देवकी के घर में प्रकट हुए तो सारे देव देवताएं उनकी प्रार्थना करने के लिए वहां पे आए। और भगवान के नाम जो है वे उनको गुणों को दर्शाते हैं और उनके कई गुणों के द्वारा उनके कई नाम दिए गए हैं। जैसे गर्गाचार्य कहते हैं,
आसन् वर्णास्त्रयो यस्य गुह्यतो नो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च स्तुष्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यम् अहं वेदनो जनः। वे कहते हैं यहाँ की बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्यते, ये तुम्हारे जो पुत्र है इसके कई सारे नाम है। क्यों? क्योंकि उसके कई सारे रूप है। और गुण कर्माणु रूपाणी, गुण कर्म और उसके रूप के कारण उसके अलग अलग नाम है। और फिर जैसे हमने पहले उद्धृत किया था कि इदानीम कृष्णताम गतः, यानी अभी उसने इस कृष्ण वर्ण को धारण किया है। और यही भगवान का गुण वैशिष्ट है। और फिर कृष्ण नाम की व्याख्या क्या है? तो कहते हैं कि कृ, ये जो है ये कृषि भूर्वाचक और श्न निवृत्तिवाचक और तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। तो कृष धातु भू सत्तावाचक है और न निवृत्तिवाचक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो श्री कृष्ण है। और जैसे कि सात्वत तंत्र गौतम तंत्र में अष्टादश अक्षर मंत्र की व्याख्या में ऐसा ही कहा गया है कि कृषि शब्दस्य सत्तार्थो श्नाश्चंद स्वरूपकः सुख रूपो भवेदात्मा भावनानंदमयस्ततः। अर्थात कृषि शब्द सत्तावाचक और न आनंद स्वरूप है, अर्थात जो परमानंदमय सत्ता विशेष है अथवा जो सबके आकर्षक तथा आनंद विदाता है, ऐसे स्वरूप ही श्री कृष्ण है। यहां पे भू यानी सत्तावाचक है और न यानी आनंद प्रदान करने वाला। तो गौतमीय तंत्र में भू शब्द का सत्तावाचक अर्थ लिया गया है। तो जिससे हमें प्रतिपादित होता है कि भागवत के पहले श्लोक में जिस धाम का वर्णन किया गया है वो धाम अन्य कुछ नहीं और अन्य कोई नहीं तो भगवान श्री कृष्ण है। तो भू सत्ता से यहां श्री कृष्ण का ही सर्वोत्कर्षत्व उद्घोषित होता है। और फिर निवृत्ति कहने से आनंद ही लिया जाता है। और इन दोनों को मिलने से फिर तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म, अर्थात अखंड सत्ता के अखंड आनंद के स्रोत जो है वे भगवान श्री कृष्ण ही है। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया है, बृहतत्वात् बृहणस्तत्वाश्च यद ब्रह्म परमम विदुहु। जो बृहद है तथा दूसरों को भी बड़ा मानता है उनको परम ब्रह्म कहा जाता है। और श्रुति में कहते हैं कि अथ कस्माद उच्चेत ब्रह्म ब्रह्मेति बृह्यन्ति। अर्थात ब्रह्म किसे कहते हैं? जो स्वयं बृहत है और दूसरों को भी बृहत बनाता है, वो ब्रह्म है। तो यह हमें समझना चाहिए। आगे जीव गोस्वामी बात कहते हैं कि कृष्ण जो शब्द है वो देवकी नंदन में ही पर्यावसित है। श्री कृष्ण का सर्व आनंदत्व जो है वो वसुदेव उपनिषद में देखा जाता है। देवकी नंदनो निखिल आनंदमयेत। देवकी नंद कृष्ण चराचर विश्व के समस्त प्राणियों को आनंदित करने वाले हैं। यहां आनंद जो है वो अविकारी और अनन्य सिद्ध है, आसव। और श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म संबोधित किया गया है। गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। श्री कृष्ण नराकार स्वरूप में छिपे हुए परब्रह्म है। और भी आगे कहा गया है, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन पुरुष श्री कृष्ण जिनके मित्र है। अगर आप ब्रह्मस्तुति पढ़ते हैं तो ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ये
गोप बालों के संग जो भगवान का संबंध है उसके बारे में यहां कहते हैं। और विष्णु पुराण में भी लिखा गया है कि यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। तो परम ब्रह्म जो है वे भगवान श्री कृष्ण ही है, अन्य कोई नहीं। गीता में भी भगवान कहते कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म के प्रतिष्ठापक आधारभूत वे स्वयं है। और तापणी उपनिषद में भी कहा गया है कि यो आसो परम ब्रह्म गोपाल। तो इन सारे शास्त्र वचनों से सर्वत्र श्री कृष्ण का ही परम ब्रह्मत्व प्रतिपादित है, और इसीलिए भगवान को ईश्वर कहा गया है। नाम रूप गुण विशिष्ट में भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है। ईश्वर अर्थात जो सबको वश में रखने वाले तथा सर्वसमर्थ है। और इसके लिए बृहद गौतमीय तंत्र में कृष्ण शब्द का दूसरा अर्थ बताया गया, और वो अर्थ ऐसे है, कहते हैं अथवा कर्षयते सर्वं जगत स्थावर जंगमम काल रूपेण भगवान स्तेनाय कृष्णोच्यते। अर्थात जो भगवान काल स्वरूप में स्थावर जंगम आदि समस्त प्राणियों को आकर्षण करते हैं उनको ही श्री कृष्ण कहा जाता है। कलयति नियमति सर्वमिति इति काल शब्द अर्थ, अर्थात जो काल रूप में सबका नियमन करते हैं वे काल है। और श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा गया है, तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय में 29वां श्लोक है, स्वयं त्वस्यात्मस्त्रयस्थिषः स्वाराज्यलक्ष्मीम् आप्त समस्त कामा बलिं हरिभिश्चिरलोकपालैः किरीटकोटिडिडतपादपीठः। जो स्वयं संपूर्ण अखंड है, जिनके समान या जिनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है, जो त्रिलोकी के अधीश्वर है, जो अपनी राज्य लक्ष्मी के द्वारा पूर्ण काम है, चिरलोक पालगन भी जिनके चरण कमलों के करोड़ों करोड़ों मस्तकों द्वारा प्रणाम करते हैं, ऐसे परिपूर्ण काम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और श्री गीता जी में भी भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं विष्टभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशन स्थितो जगत, अर्थात मैं कृष्ण अपने एक अंश से इस समस्त जगत को धारण अवस्थित करता हूं। और गोपाल तापनी उपनिषद में भी कहा गया है एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, अर्थात श्री कृष्ण एक है, वे सबको वशीभूत रखने वाले सर्वज्ञ तथा सबके पूज्य है। ईड्य यानी सर्वपूजनीय। तो ऐसे जो ईश्वर है वे परम है, अर्थात सर्वोत्कृष्ट है। परा अर्थात सर्वोत्कृष्ट, और मां अर्थात लक्ष्मी रूपा, जो कि उनकी शक्ति समूह है। तो वे है परमेश्वर, अर्थात सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी। तथा कौन है सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी? अर्थात श्रीमती राधा रानी, जिसके साथ वे अवस्थित है वही परम परमेश्वर श्री कृष्ण है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है रेमे रमाभिर निज काल संलुप्तः, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपनी लक्ष्मियों श्रीमती राधिकादि गोपियों के साथ रमन किया करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, वे परम पुरुषोत्तम है। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है श्रुत्वा अजितं जरासंदं नृपध्यायतो हरिः आहोपायं तमेवाद्या उद्धवो यमुवाचः। दिग्विजय के पश्चात महाराज युधिष्ठिर जरासंध को अपराजय जानकर उसको पराजित करने का उपाय सोचने लगे। इतने में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण उद्धव द्वारा बतलाए गए उपाय को ही आकर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को सुनाया।
और यहां पे लिखा है कि आद्यो हरि श्री कृष्ण। आदि हरि कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण है। और एकादश स्कंद में भी भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता तथा उनके सर्व आदित्व का दोनों का उल्लेख किया गया है। वहां पे कहते हैं पुरुषम वृषभाद्यम कृष्ण सज्ञम नतोस्मि, अर्थात सबके आदि सनातन पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तो यह जानना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जब भगवान स्वयं माता देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे, तो वे स्वयं कहते हैं कि यस्यांशश भागेन विश्वोत्पल्य दतो यथा भवन्ति किल विश्वत्वं त्वाम आद्या अहम ही गतः। माता देवकी भगवान को संबोधित करती है कि यस्या अंश भागेन विश्वोत्पत्त उत्पत्ति लयो दयः भवन्ति किल विश्वात्मा अस्तम त्वाद्याम अहम गतिम गतः। हे आदि पुरुष, जिनके अंशभूत महावैकुंठनाथ के अंश स्वरूप कारणाब्दशाही यानी महाविष्णु अंशरूपा प्रकृति है, उस प्रकृति के अंश परमाणु मात्र से अथवा रज आदि गुणों से द्वारा इस विश्व की सृष्टि स्थिति संहार आदि क्रियाएं साधित होती है। ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद जी का आश्रय ग्रहण करती हूं। और ब्रह्मस्तुति में भी कहा गया है, 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है दशम स्कंद का, कि नारायणोरंग नरभू जल नयात, अर्थात हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप ही मूल नारायण है। तो इससे भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण कौन है? वे केवल एक ग्वाल वाल नहीं है, जैसे कि वे दुर्योधन के सामने होने के पश्चात भी दुर्योधन उनकी महानता को जान नहीं पाया, वो केवल उनको एक ग्वाल समझ लिया। भगवान की महत्ता वो जान नहीं पाया, क्योंकि वे सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह यानी साक्षात सच्चिदानंद विग्रह के मूर्तिमान वे रूप है। जैसे कहा जाता है कि सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्ध साक्षिणे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये सच्चिदानंद रूप ही है और सारे क्लिष्टों को नष्ट करने वाले हैं। सबके बुद्धि की, सबके ज्ञान के वे एकमात्र ही साक्षी है। शास्त्र में ऐसे अनेक उक्तियां हमें मिलती है कि जहां पे भगवान श्री कृष्ण को सच्चिदानंद घन कहा गया है या सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। जैसे नारद पंचरात्र में श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम आता है, वहां पे भी कहा गया है कि नंद व्रज जनानंदी सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण कौन है? कि वे व्रजवासियों का आनंद वर्धन करने वाले सच्चिदानंद विग्रह ही भगवान श्री कृष्ण है। और फिर आगे भी कहा गया है कि सत्वम खलु अव्यभिचारित्वम उच्यते, अर्थात श्री कृष्ण विशुद्ध सत्व है और इनकी सत्ता कभी विलुप्त नहीं होती, यानी वे शाश्वत है। और इसलिए दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जहां पे गर्भस्तुति की गई है, गर्भ में भगवान की देवताओं के द्वारा स्तुति है, वहां पे वे कहते हैं कि सत्यम व्रत सत्यम पर त्रिसत्यम, अर्थात हे भगवान, आप सत्य संकल्प है, आप जो भी संकल्प करते हैं वह सत्य होता है, आप स्वयं उसकी सत्यता का संरक्षण करते हैं, अतएव आप सत्यव्रत है, सत्य ही आपको पाने का उपाय है, इसलिए आप सत्य पर हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय इन तीनों कालों में आप समान रूप से वर्तमान हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वे जन्म मृत्यु जरा क्षुधा पिपासा शोक आदि सारे विकारों से रहित है, वे परम ब्रह्म है।
वे सदा एक रूप और अपक्षय शून्य है। अपक्षय यानी क्षय यानी जिनका नाश होता है, लेकिन ये अपक्षय है जिनका कभी नाश नहीं होता। तो यहां पे ब्रह्मा जी इतने सारे शास्त्रों का सार केवल एक श्लोक में बताते हैं कि सबसे परम श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वे सच्चिदानंद साक्षात आनंद के शाश्वत स्वरूप है। जैसे जगत में हर कोई व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है और उस आनंद प्राप्ति के लिए वे किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत का जो प्रेम है वो भी दुख का ही कारण कर देता है। क्यों देता है? क्योंकि जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, अगर वो व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उसके प्रति जो प्रेम है वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो हमें प्रेम ऐसे व्यक्ति से करना है कि जो शाश्वत रहे, जिसका अंत ही ना हो। और ऐसे व्यक्ति कौन है? तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, जो सर्वश्रेष्ठ है और जो सबको आनंद प्रदान करने के लिए शाश्वत है। अगर उनसे हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कभी नष्ट नहीं होने वाला, और वो केवल इस शरीर के साथ ही नहीं बल्कि इस शरीर छूटने के पश्चात भी वे वो प्रेम आप अगले जीवन में लेके जा सकते हैं, क्योंकि वही प्रेम है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। और इसलिए हमें भगवान को उनके नित्य नाम, नित्य रूप और नित्य गुण और नित्य लीला से जानना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही प्रेमाकर्षण के लक्षण है। वे सच्चिदानंद द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर स्वरूप है और अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से विभु होकर नवकिशोर नटवर नवकिशोर रूप में स्थित है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमें जानना है, ऐसे भगवान से हमें प्रेम करना है। और इस स्वरूप में अगर हम भगवान को जानते हैं, उनके प्रति आसक्त होते हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति प्रेम और हमारे जीवन का जो ध्येय है, मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना, उनका प्रेम प्राप्त करना और अंत में ये शरीर छूटने के पश्चात उनके धाम को प्राप्त करना, ये जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो तभी प्राप्त कर सकता है या उसकी उपलब्धि तभी हो सकती है जब हम इस कृष्ण तत्व को जानें। और इसलिए ये पहले ही श्लोक में यहां पे ब्रह्म संप्रदाय के आदि प्रचारक, आदि आचार्य और एक रूप से संस्थापक आचार्य जो ब्रह्मा जी है इस ब्रह्म संप्रदाय के, वे स्वयं यहां पे कहते हैं कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो उस व्यक्ति की कर रहे जो ईश्वरा परमा कृष्ण, जो ईश्वर है, सर्वश्रेष्ठ है, परम है, यानी जैसे यहां पे बताया गया परा यानी सर्वोत्कृष्ट और मां यानी लक्ष्मी स्वरूपा, जो परम है यानी जो श्रीमती राधा रानी के साथ जो है वे जो कृष्ण है। और कृष्ण यानी कौन है? सर्वम कर्षयति सा, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वे क्यों आकर्षित करते हैं? क्योंकि वे सच्चिद आनंद विग्रह है। सत्य यानी शाश्वत है, चित यानी आनंद ज्ञानमय है और आनंद यानी आनंद के साक्षात स्वरूप है। कृष्णो रसो वही सा, सारे रस, सारे आस्वाद, सारे आनंद का साक्षात मूर्तिमान रूप अगर कोई है तो वे भगवान श्री कृष्ण है। और वे कैसे? अनादिर आदि ही, वे आदि है, उनका कोई आदि नहीं, और सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण है। तो आज यहीं पे हम विश्राम करते हैं और इससे आगे जो भगवत धाम का स्वरूप यानी ये भगवान है तो वे रहते भी होंगे, अगर वे व्यक्ति है तो कहीं पे रहते भी होंगे, तो वो स्थान क्या है उसके बारे में ब्रह्मा जी हमें बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आप फिर से इसका रसास्वादन लेने के लिए कल
इसका श्रवण करेंगे। और अगर इस पूरे प्रवचन में अगर कुछ त्रुटियां हैं तो वह सारी मेरी है, और आपके लिए अगर कुछ अनुभूति लायक लगे या आपको स्वीकार्य लगे तो वह सारे हमारे आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है। तो इस दास का आप प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।